बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास यूनिट नंबर 6 लेक्चर नंबर 6 में आज हमारा टॉपिक है इंटर कन्वेंशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 11 पर इंटर कन्वेंशन ऑफ एनर्जी, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है और इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंटर कन्वेंशन ऑफ एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एनर्जी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एनर्जी पिछले फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, पिछले लेक्चर में, कि एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, हीट, लाइट, and energy can also be converted into one form to another form। एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा सकते हैं। एनर्जी एक फॉर्म से, एक शक्ल से, एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पिक्चर्स हैं जिसके ज़रिए हम समझेंगे कि एनर्जी कैसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म्स। एनर्जी जो है वो ज़ाया नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। एनर्जी को हम एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रब योर हैंड टुगेदर क्विकली। अगर हम अपने हाथों को आपस में रब करें, यू विल फील दैम वार्म, हम उन्हें गर्म महसूस करेंगे, वो हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो हुआ क्या कि यू हैव यूज्ड योर मस्कुलर एनर्जी इन रबिंग हैंड्स, एज अ रिजल्ट हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो हमने क्या किया, अपने हाथों को आपस में रब किया। रबिंग की वजह से जो मस्कुलर एनर्जी थी वो शिफ्ट हो गई, कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। तो इसका मतलब कि मस्कुलर यानी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। इसी तरह हीट एनर्जी से हम मैकेनिकल एनर्जी में शिफ्ट हो सकते हैं। इन द process of rubbing hands, mechanical energy is converted into heat energy। इस तरह जो है वो हमारे हाथों के रब करने की वजह से जो मस्कुलर एनर्जी है वो हीट एनर्जी में शिफ्ट हो गई है। यहाँ हम एक पिक्चर को समझते हैं। यहाँ एक लड़का जो है, साइकिलिस्ट जो है, वो एक ढलान के ऊपर अपनी साइकिल को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है, यानी वो फोर्स लगा रहा है, पेडलिंग कर रहा है और साइकिल को वो मूव कर रहा है इसके ऊपर चढ़ाने के लिए, पोजीशन अटेन करना चाह रहा है। तो वो ग्राउंड से साइकिल को बहुत स्पीड के साथ लेकर आता है और इस ढलान के ऊपर वो साइकिल को मूव करता है। और ये इस तरह इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो यूज़ होती है और वो कुछ पोजीशन अटेन करता रहता है और फाइनली वो टॉप पर आकर एक पोजीशन अटेन कर लेता है इस जगह पर। अब ये मज़ीद ऊपर नहीं जा सकता, तो इस पोजीशन की वजह से इसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये अगर पैडलिंग नहीं भी करता तो ये अपनी इस पोजीशन की वजह से नीचे मूव कर सकता है, यानी नीचे आ सकता है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगी। तो यही है एनर्जी का कन्वर्ट होना, इंटर कन्वेंशन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वेंशन ऑफ एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसके बाद हम एक और पिक्चर है वो समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये नेचर में क्या हो रहा है, इंटर कन्वेंशन ऑफ एनर्जी इन नेचर। आमतौर पर आप देखते हैं कि तालाब में या पौंड में वाटर होता है, तो या दरियाओं में या समंदरों पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सन है, सन शाइन या थर्मल एनर्जी, जो हीट एनर्जी सूरज की, वो वाटर के ऊपर फॉल करती है और उसकी वजह से इसका टेम्परेचर राइज करता है। तो इसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि थर्मल एनर्जी के इंक्रीज़ होने की वजह से वाटर जो है वो अपनी सेकंड फॉर्म में आ जाता है, गैसियस स्टेट में एवेपोरेट होता है और एवेपोरेशन में वो गैस की शक्ल में आ जाता है। तो इसकी वो मूव करता है ऊपर, हवा में उड़ जाता है। तो वो थर्मल एनर्जी जो उसको सूरज की वजह से मिली थी वो उसको काइनेटिक एनर्जी में, थर्मल में चेंज हुई। फिर उसके बाद थर्मल से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई और काइनेटिक एनर्जी के बाद वो ऊपर उठता है और ऊपर उठकर 200, 300, 400 मीटर या 1000 मीटर, 1 किलोमीटर ऊपर चला जाता है और वहाँ जाकर वो वाटर वेपर्स जो हैं वो क्लाउड्स की शक्ल ले लेते हैं, बादल बन जाते हैं। और वही वो उसके अंदर ड्रॉप्स होता है, यानी कि ये वाटर वेपर्स जो हैं वो एक्चुअली वाटर ही होता है, जो ड्रॉप्स होते हैं बने होते हैं यहाँ पर क्लाउड्स की। और जैसे ही कूल
जो एयर होती है वो उसके साथ टकराती है, तो यही जो क्लाउड्स हैं ये रेन यानी ड्रॉप्स की शक्ल ले लेते हैं। इस जगह पर जाकर वाटर ने पोटेंशियल एनर्जी अपनी हाइट की वजह से इस पॉइंट से उठकर सरफेस से निकलकर यहाँ क्लाउड तक पहुँचने में जो उसने पोजीशन अटेन की है, उस जगह पर जाकर उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो थर्मल एनर्जी जो है वो काइनेटिक में, और काइनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी में। और यहाँ से वो जो वाटर है, जो क्लाउड्स हैं, वो किसी दूर इलाके में जाकर बादल की शक्ल में, बरसात की, बारिश की शक्ल में बरस सकते हैं, पहाड़ों पर, रेगिस्तान में, कहीं पर भी। तो ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है। और फिर वो रेन होती है, और फिर रेन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी मूव करता हुआ नीचे की तरफ आता है, और पहाड़ों पर, दरियाओं में, या समंदर पर, या रेगिस्तान में कहीं पर भी बादल बारिश बरसती है। तो ये एनर्जी का एक टोटल प्रोसेस दिखाया हुआ है इस पिक्चर के अंदर। तो इसको भी हम रीड आउट करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। Process in the nature are the result of energy changes. For example, some of the heat energy from the sun is taken up by water in the oceans. This increase the thermal energy. इसकी वजह से जो थर्मल एनर्जी है वाटर की वो इंक्रीज कर देती है। थर्मल एनर्जी causes the water to evaporate from the surface to form water vapors. और वो जो है थर्मल एनर्जी वो उसको क्या कर देती है, वाटर वेपर्स में चेंज कर देती है। दीज वेपर्स राइज अप एंड फॉर्म क्लाउड्स, वो ऊपर की तरफ उठते हैं और हवा में जाकर बादल बन जाते हैं। एज दे कूल डाउन, जैसे ही वो ठंडे होते हैं या हवा उनके पास से गुजरती है ठंडी हवा, तो वो कूल डाउन होती है, और वो वही वेपर्स जो हैं वो गैसियस पार्टिकल्स जो हैं वो कूल डाउन होकर एयर वाटर में शिफ्ट हो जाते हैं। दे फॉर्म वाटर ड्रॉप्स एंड फॉल डाउन एज रेन, और वो पानी की शक्ल में, बारिश की शक्ल में नीचे आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी एज द रेनफॉल, द रेन वाटर में रीच लेक और आ डैम, या वो दरिया उसमें डैम में या किसी नदी में बहते हैं, पानी बहता है। एज द रेन वाटर फ्लोज डाउन, जैसा कि बारिश का पानी जो है नीचे बहता है। इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू द थर्मल एनर्जी, और वही जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोबारा थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाती है। वाइल पार्ट्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर इज यूज टू वॉश अवे सॉइल पार्टिकल ऑफ द रॉक्स, और वो कुछ जो है वो इलाकों को धो भी देती है, मिट्टी को, या जो गर्दो गुबार होता है दरख्तों के ऊपर या वो पहाड़ों के ऊपर, उसको वो साफ भी करते। सॉइल पार्टिकल ऑफ द रॉक्स नोन एज सॉइल इरोजन, और इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है। इसके बाद यहाँ पर एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन दी हुई है। इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी, एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, लेकिन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती या कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ड्यूरिंग द इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्राम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म द टोटल एनर्जी एट एनी टाइम रिमेन कांस्टेंट। तो ये इसको हम इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर 2, 3, 4 डेफिनेशंस हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आप इसको प्रिपेयर करेंगे, आपको समझ भी आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।